Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा सावन चल रहा है, सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा पेड बैच टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एज वेल एज सीटेट एग्जामिनेशंस के चल रहे हैं। एंड 11th 12th इकोनॉमिक्स एंड 10th एंड 12th होम साइंस के भी बैच चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, kindly let me know in comment box. I'll add you in my paid batch, right, as soon as possible. फ्रेंड्स, अगर दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई नया नोटिफिकेशन, कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, अगर आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी थोड़ी फैमिली जो है बढ़ाइए, हेल्प कीजिए सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मेरी प्लानिंग है आगे चल के लाइव क्लासेस लेने की। आप थोड़ी फैमिली इंक्रीज़ कीजिए तभी मज़ा आएगा, राइट। सो डियर वंस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा इकोनॉमिक्स का ही सीरीज चल रहा है। ओम नमः शिवाय। इकोनॉमिक्स का ही सीरीज चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, कुछ कंटेंट हमने डिलीवर कर दिए हैं। ये कंटेंट इतने ऑथेंटिक हैं, इतने रिलायबल हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, IAS PCS की तैयारी करो, उसके लिए भी उतने ही रिलायबल हैं जितने कि टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए हैं, 11th एंड 12th के लिए, राइट। जहाँ से हमने छोड़ा था उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा एटलस पद्धति है, एटलस मेथड। अभी गवर्नमेंट ने जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को मेजरमेंट करने के लिए एटलस सिस्टम लागू किया है, राइट। एटलस सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा समझ जाइए। अपनी सूची को अपडेट करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एटलस पद्धति का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः एटलस पद्धति के अंतर्गत विश्व बैंक विभिन्न देशों की GNI अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है। अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर एक्सचेंज रेट का जो है 3 वार्षिक जो अपना औसत निकालता है, ठीक है ना। विश्व बैंक ने भारत की पोजीशन कहाँ है? विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्यम आय यानी लोअर मिडिल इनकम के रूप में श्रेणीगत किया है। मतलब देखो, पहले हमारा ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उसका छोड़ के इन्होंने इनकम के थ्रू जो है कंट्रीज़ का मेजरमेंट करना शुरू कर दिया है, ठीक। तो इंडिया का पोजीशन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, ठीक है ना। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 का डेटा है, करंट डेटा से भी आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम 2120 यानी $120 यानी $2120 पर कैप अपना इनकम है, सकल राष्ट्रीय इनकम है, राइट। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इकोनॉमिक के जो है इकोनॉमी के सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स हैं इसको देखिए आप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, जस्ट वेट। हाँ, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अनुसार जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर आता है, ठीक। इसको अभी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है। बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर आपका प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आता है, राइट। चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्रक हैं हमारे और तृतीय क्षेत्रक, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, 4 सेक्टर्स
और आपके एक पंचम सेक्टर। 5 सेक्टर अर्थव्यवस्था के होते हैं। तो कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आपके चतुर्थक और पंचम सेक्टर। ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर, जस्ट वेट, प्राइमरी सेक्टर जैसा कि हमने बताया था आपको, पहले ही आप पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, डेयरी आता है, फिशिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है। ठीक, नेचर से सीधा कनेक्शन जिसका होता है। उसका सेकेंडरी सेक्टर हमारे मैन्युफैक्चरिंग आ जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ आ जाते हैं। कॉटन से जो है आप कपड़े बनाइए, वुड से फर्नीचर बनाइए। ठीक है ना। मेटल से आप जो है सीधा कार वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इस टाइप के सेक्टर्स आ जाते हैं। टर्सरी सेक्टर सीधा हमारा सर्विस सेक्टर आता है, जैसे हमारे टीचर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है ना, वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। करेक्ट। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता चल चुका है। प्राइमरी सेक्टर फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, रट लो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, कार फैक्ट्री, ब्रेवरी एंड फ्लोर मिल्स एंड आपके जो है राइस मिल्स वगैरह। ठीक है। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, रिटेल, रेस्टोरेंट। ठीक है ना। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ये सब आ जाते हैं। और आपके आ जाते हैं बेटा क्वाटरनरी सेक्टर, यानी चतुर्थक क्षेत्र। क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र। ठीक। क्वाटरनरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिस्ट द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट, म्यूजियम, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन। ठीक, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं इसमें। प्राइमरी में हमारा क्या आता है बेटा? प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। ठीक है ना। सेकेंडरी में फिनिश्ड गुड आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन। राइट। टर्सरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर आता है, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ओके, लेजर्स एंड रियल इस्टेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वार्टरी सेक्टर में क्या आता है आपका बेटा? क्वाटरनरी सेक्टर में एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, जिसमें स्किल्ड लोग होते हैं। पंचम सेक्टर, फिफ्थ जो है आपका सेक्टर कौन सा होता है? पंचम क्षेत्र, उच्च पदाधिकारी, यानी जो नीति निर्माण करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं पूरी, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, WHO हो गया, वहाँ के बैठे बैठे टॉप क्लास के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनके एक इशारे पे पूरी इकोनॉमी रन करती है। समझ पा रहे हो? WHO के एक ऑर्डर पे पूरे वर्ल्ड में जो है मतलब उस पॉलिसी को, उस नीति को फॉलो किया जाता है। तो वो जो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उच्च पदाधिकारी पंचम क्षेत्र में आते हैं। करेक्ट, ये माइंड में अपने रखना। नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनको गोल्डन कॉलर लोग कहते हैं। ठीक है ना, जॉब करने वाले लोग कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अब ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे क्या आ गया हमारा? ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये देख लो बेटा, ये एक बार पढ़ चुके हैं आप, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, लेजर्स, रियल इस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट। उसके बाद आपका आ गया क्वाटरनरी सेक्टर, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। करेक्ट। पंचम सेक्टर आपको पता चल ही चुका है, गोल्डन कॉलर आपका होता है। इनके ये कौन कौन से अधिकारी, सारे टॉप क्लास के नीति निर्माण करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी, टॉप क्लास के जो पोजीशन बैठते हैं, जो वर्ड को बिल्कुल अपने उनके एक इशारे पे पूरा वर्ड नाचता है। ठीक है ना, वो आपके पंचम क्षेत्र के लोग आते हैं। संगठित, अब मैंने बताया ना, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा। जब ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमी को। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं? ये रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, रोजगार के नियमित अवधि होती है, न्यूनतम वेतन होते हैं, मिनिमम
वेजेस होते हैं, सैलरीज होते हैं, कार्य की मनोचित दशाएं होती हैं, अच्छी दशाएं होती हैं, कार्य करने की सरकारी नियम का पालन किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, रोजगार की कोई नियमित अवधि नहीं होती है, वेतन न्यूनतम वेतन का कोई नहीं है, कुछ भी वेतन अप एंड डाउन होता रहता है, कार्य की कोई मनोचित दशाएं नहीं होती, सरकारी नियमों का कोई पालन पोषण नहीं किया जाता। क्लियर डियर ऑल? अब हम जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बातें करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, जस्ट वेट, हाँ, पब्लिक सेक्टर हमारा क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ क्या, वैसे विजिबल तो है फिर भी, चलो। पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स and not affected by recession, government job to protect environment and help reduce inequality in society, correct। फिर आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ देखो, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब वेयर नीडेड, less bureaucracy and scope for corruption, ठीक, doesn't require taxes to fund, right। इसको एक बार दोनों एक साथ देख लो, थोड़ा सा सरसी निगाह समझ जाओ। देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट कर किया जाता है, मतलब प्रॉफिट बेस्ड होता है, नॉट अफेक्टेड बाय रिसेशन कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स वेयर नीडेड, करेक्ट। गवर्नमेंट जॉब टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, लेस ब्यूरोक्रेसी एंड स्कोप ऑफ करप्शन, करेक्ट। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के स्कोप कम होते हैं, helps reduce inequality in society, doesn't require taxes fund, correct। चलो, गोल्ड, अब जॉब कितने टाइप के होते हैं थोड़ा सा देख लो, सर फास्ट करेंगे स्पीड के साथ। गोल्डन कॉलर जॉब, हाई स्किल नॉलेजेबल पीपल होते हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टॉप क्लास के, ठीक है ना। ब्लू कॉलर जॉब कौन से होते हैं बेटा, ब्लू कॉलर जॉब लोअर सोशल क्लास होते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों होते हैं, मैनुअल फिजिकल लेबर जो होते हैं, राइट, और लेसर एजुकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ, और आपकी हार्डी जो है आपका, मतलब जो आपका आवरली आपका जो है वेजेस होता है, ठीक है ना। ये ब्लू कॉलर जॉब ही है। ग्रे कॉलर जॉब आपके होते हैं हु वर्क्स बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, करेक्ट, IT प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या होते हैं बेटा, उनका कोई रिटायरमेंट का, डॉक्टर्स कभी रिटायर होता है, कभी क्या, कभी नहीं होता, ठीक। वैसे ही मतलब IT सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका मतलब रिटायरमेंट के एज के बाद भी ये वर्क करते रहते हैं, क्लियर। पिंक कॉलर जॉब, हु आर एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब लाइक लाइब्रेरियन एंड रिसेप्शनिस्ट, ठीक। ग्रीन कॉलर जॉब, ग्रीन people employed in alternative energy sources like World Fund, nature, Greenpeace and solar panel, right। black collar job, workers in the mining or oil industry, ठीक, माइनिंग और खानों की जो काम करते हैं उनको ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं। ओपन कॉलर जॉब, अ वर्कर हु वर्क्स फ्रॉम होम बाय इंटरनेट एंड ऑल, ठीक है ना। जैसे मैं आपके लिए काम कर रही हूँ यहाँ, तो ओपन कॉलर, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉलर, मतलब ओपन, हमारा कॉलर ओपन है, ठीक है ना। विद वाइट कॉलर, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, वाइट कॉलर जॉब आपके ऑफिस वर्कर्स होते हैं, मैनेजमेंट इन जनरल सेंस होते हैं वाइट कॉलर जॉब, राइट। ऑरेंज कॉलर जो आपके प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स का मतलब होता है आपके जो प्रिजनर्स आपके कैदी जो होते हैं, ठीक है ना,
वो जो लेबर्स जो होते हैं, प्रिजनर लेबरर्स, उनके जॉब को बोला जाता है। नो कॉलर क्या होता है बेटा? आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ठीक है, डांसर, जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आर्टिस्ट हु चूज पैशन एंड ग्रोथ देन फाइनेंशियल गेन। पीपल हु डोंट गेट पेड बट स्किल वर्क एज वॉलंटियर fall under this segment as well, correct? अब इसको थोड़ा सा सरसी निगाह से पांचों जॉब के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। द कॉलर्स ऑफ जॉब, ठीक है ना, जस्ट वेट, फटाफट देखेंगे स्पीड के साथ। वाइट कॉलर क्या होता है? डेस्क जॉब होता है, मैनेजर, क्लर्क, ये सब वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब स्किल्ड लेबर, ठीक है ना, मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले। गोल्डन कॉलर जॉब प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ठीक है ना। पिंक कॉलर जॉब आपके कल्चरली हेल्ड बाय वुमेन, ठीक है ना। और आपके जो है वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट। ऑरेंज कॉलर जॉब प्रिजनर लेबर्स। ब्लैक कॉलर जॉब आपके डर्टी और इलीगल जॉब्स, ठीक, समझ पा रहे हो, जैसे आपकी जो है माइनिंग वगैरह, ड्रिलिंग वगैरह, ठीक है ना। एंड आपके नो कॉलर जॉब आर्टिस्ट, वॉलंटियर्स एंड फ्री स्पाइट्स, ठीक है ना, जॉब। फिर आपका आर्थिक विकास एवं समृद्धि, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक आएगा। ये मैंने स्पेशली इसलिए दे दिया कि ताकि आपको याद रहे कि ये पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, प्लीज़ कृपा कीजिए, सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस, राइट। सारा सिस्टम तैयार है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है ना, सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस। एंड लव यू ऑल गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मदमस्त रहिए। लव यू ऑल गाइज।